जरूरी सूचना है आप सभी स्टूडेंट्स के लिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एंड्रॉयड ऐप गूगल प्ले स्टोर में आ चुका है, उसको प्लीज तुरंत इंस्टॉल कर लीजिए। और अगर आप स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के सिर्फ ऐप से कोई भी कोर्स, कोई भी पीडीएफ परचेज करते हैं तो उसमें अप्लाई कूपन, अगर आप ज्ञान सर जो है आप उसमें अप्लाई करते हैं, ये कूपन कोड है, तो उसमें 20% फीस तुरंत माफ हो जाएगी, मतलब 20% डिस्काउंट तुरंत उसमें लग जाएगा। ज्ञान सर लिखना है, नॉर्मली ज्ञान सर स्मॉल लेटर में है सब कुछ, कोई स्पेस नहीं, कोई कॉलम नहीं, सिर्फ ज्ञान सर GYANSIR। इस तरह से अगर कूपन कोड लगाते हैं आप ऐप में बाई करने से पहले, जो अप्लाई कूपन वाले में आता है, तो 20% का डिस्काउंट तुरंत मिलेगा। वीडियो देखिए। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग सी सेट के टॉप 1500 प्रश्नों की श्रृंखला में सेट नंबर 5 के प्रश्न संख्या 61 से आगे बढ़ेंगे। यह क्लास सभी प्रकार के स्टेट पीसीएस एग्जाम के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। आप किसी भी पीसीएस एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं और सी सेट को लेकर परेशान हैं तो आप इस सीरीज को फॉलो कीजिए। 1500 क्वेश्चन को अगर आप कंप्लीट देखते हैं और वीडियो को बार बार रिवाइज करते हैं, नोट्स बनाते हैं, तो सी सेट का पेपर चाहे जिस स्टैंडर्ड का है आप आसानी से क्लियर कर लेंगे। प्रश्न संख्या 61 दिया है, यहाँ पे एक कथन दिया है और कथन से संबंधित धारणा दिया गया। कथन कुछ इस प्रकार से, अच्छे प्रबंधकीय कौशल वाला एक प्रबंधक संगठन के स्तंभों में से एक होता है और वह कंपनी को सफलता की ओर ले जाने की क्षमता रखता है। अब यही डेटा यहाँ पर इंग्लिश में दिया है। अ मैनेजर विथ गुड मैनेजरियल स्किल्स इज वन ऑफ द पिलर्स ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ एंड हैज द एबिलिटी टू लीड द कंपनी टू सक्सेस, है ना। अब इसकी धारणा क्या दी है, देखिए धारणा में पहला दिया, एक खराब प्रबंधकीय कौशल वाला प्रबंधक संगठन के लिए एक बोझ की तरह होता है और वह संगठन को बुरी विफलता की ओर तक ले जा सकता है। देखिए बोझ की तरह होता है, ये तो भाई कहना गलत है, तो ये गलत हो जाएगा। दूसरा पॉइंट यहाँ पर दिया, प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व कौशल आपस में संबंधित शब्द है। देखिए प्रबंधकीय कौशल और नेतृत्व कौशल दोनों आपस में अलग अलग हैं। तीसरा पॉइंट दिया, किसी भी संगठन की सफलता और विफलता उनके प्रबंधकों की क्षमता पर निर्भर करती है, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे सिर्फ तीसरा पॉइंट सही है, मतलब केवल 3 निहित है, तो जो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, केवल 3 निहित है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या यहाँ पर 62 दिया, ये टाइपिंग की थोड़ी सी मिस्टेक है, यहाँ पे 63 आ गया। इसमें लिखा है शारीरिक व्यायाम से जुड़े 2 लाभ हैं। आपको बताना है कि शारीरिक व्यायाम से जुड़े 2 लाभ कौन कौन से। पहला पॉइंट है, यह हमारे मस्तिष्क की गतिविधि को धीमा कर देता है। तो भाई व्यायाम गतिविधि को धीमा नहीं करेगा, गलत हो जाएगा। यह न केवल आपकी याददाश्त को मजबूत करता है बल्कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को भी दूर रखता है। ये सही है, हो सकता है, अभी और आगे देखते हैं, इसको होल्ड पे रखते हैं। अगला दिया, इससे थकान होती है ना, शारीरिक व्यायाम से थकान होती है, ये तो कहना गलत हो जाएगा, है ना। यह उन लोगों के लिए समय की बर्बादी है जो अपनी कुर्सी मेज पर आधारित नौकरियों में व्यस्त रहते हैं, तो भाई ये गलत हो जाएगा। तो देखिए 3 विकल्प जब गलत हो गए तो इसका सही उत्तर होगा विकल्प बी। यह न केवल आपकी याददाश्त को मजबूत करता है बल्कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को भी दूर रखता है। अगले प्रश्न पर आते हैं। प्रश्न संख्या 63 दिया है, सेल्स विभाग में सफल होने के लिए एक उम्मीदवार के लिए महत्वपूर्ण गुणों में से कौन सा एक अंग नहीं है। आपको बताना है इसमें से कौन सा अंग नहीं है, तो जो गलत होगा वही इसका उत्तर बनेगा। हमें लक्ष्य निर्धारित करने चाहिए और उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए ध्यान केंद्रित करना चाहिए। भाई ये तो करना पड़ेगा, तो ये इसका उत्तर नहीं बनेगा क्योंकि आपको बताना है कौन नहीं है। दूसरा पॉइंट है, हमारे पास ग्राहक को उत्पाद खरीदने के लिए राजी करने की क्षमता होनी चाहिए। भाई ये भी बात सही, क्योंकि आप सेल्समैन रहेंगे तभी सफल होंगे। अगला दिया है, हमें अपने उत्पादों को तेजी से बेचने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। देखिए उत्पादों को तेजी से बेचने के लिए उत्सुक रहना चाहिए, ये बात यहाँ पे सही हो सकता है, लेकिन इसको देखते हैं, हमें हमेशा अपने समय प्रबंधन के बारे में बहुत सावधान रहना चाहिए, तो ये भी बात सही, समय प्रबंधन सही होना चाहिए। तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर सही हो जाएगा कि अपने उत्पादों को तेजी से बेचने के लिए हमेशा उत्सुक रहना चाहिए। भाई तेजी से बेचना ये तो भाई कोई तर्क नहीं है ना, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 64 दिया है, किसी विशेष कंपनी में सार्वजनिक संबंध विशेषज्ञ के पद पर तैनात व्यक्ति में निम्नलिखित में से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए। देखिए सार्वजनिक संबंध विशेषज्ञ, अगर आप ऐसे व्यक्ति हो तो इसमें से कौन सा गुण नहीं होना चाहिए आपको ये बताना है। पहला पॉइंट दिया, उत्कृष्ट संप्रेषण कौशल होना, ये तो होना चाहिए, है ना। कौन सा नहीं होना चाहिए ये बताना है। विभिन्न मीडिया एजेंडा के बारे में जागरूकता होना, ये भी बात होना चाहिए, है ना। प्रभावी ढंग से प्राथमिकता और योजना बनाने की क्षमता, ये भी होना चाहिए। बिना किसी
किसकी यहाँ पे किसी विशेष जानकारी के मीडिया को महत्व देना। देखिए जब तक विशेष जानकारी नहीं है तो मीडिया को महत्व आप नहीं दे सकते, तो ये नहीं होना चाहिए। विकल्प डी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। प्रश्न संख्या 65, टेलीफोन के माध्यम से होने वाले साक्षात्कार के दौरान निम्नलिखित में से कौन सी बात मायने नहीं रखती। आपको बताना है कौन सी बात मायने नहीं रखती, तो जो नहीं रखेगी वही इसका उत्तर बनेगा। पहला पॉइंट है आपकी मेज पर 1 गिलास पानी तैयार होना चाहिए, है ना। ये बात भाई सीधी सी बात है, अगर पानी तैयार रहेगा तो आपको उठकर जाना नहीं पड़ेगा, है ना। तो ये तो सही है, मतलब उत्तर में शामिल नहीं होगा। ध्यान से सुनना और स्पष्ट रूप से बोलना, ये भी मतलब ऐसा होना चाहिए, है ना। चेहरे के हाव भाव और शारीरिक प्रतिक्रियाएं, देखिए इसमें टेलीफोन से आपका इंटरव्यू हो रहा है, साक्षात्कार हो रहा है, तो व्यक्ति आपको देखेगा नहीं, है ना, तो इसमें इसकी कोई जरूरत नहीं है। आपके पास अच्छे कनेक्शन वाला फोन होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो कौन मायने नहीं रखता है, विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बन जाएगा। प्रश्न संख्या 66 दिया, निम्नलिखित में से कौन सा गलत है, तो आपको ये बताना है इसमें से कौन सा गलत होगा। देखिए पहला पॉइंट यहां पर दिया, रुकेगा थोड़ा, यहां पर दिया हुआ है प्रशासन एक कार्यकारी निकाय है जबकि प्रबंधन एक निर्णय लेने से संबंधित निकाय है। देखिए ये बताया जा रहा है कि जो प्रशासन है ये कार्यकारी निकाय और प्रबंधन एक निर्णय लेने का निकाय, तो पहला पॉइंट गलत है। दूसरा दिया है कि प्रशासन मध्य स्तर पर काम करता है जबकि प्रबंधन किसी भी संगठन के शीर्ष पर काम करता है, ये भी गलत है। तो पहला और दूसरा दोनों गलत है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा विकल्प सी, 1 और 2 दोनों गलत है। अगला प्रश्न दिया प्रश्न संख्या 67, है ना, स्वाट नामक संक्षिप्त रूप में टी अक्षर हमें क्या बताता है। देखिए स्वाट की बात करेंगे तो स्वाट में जो टी है ना, टी थ्रेट्स के बारे में बताता है। थ्रेट्स का मतलब खतरा होता है, विकल्प बी यहाँ पर सही हो जाएगा। स्वाट का फुल फॉर्म क्या है ये आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 68। अब देखिए 68 से 71 के लिए यहाँ पर निर्देश दिया गया। निर्देश क्या दिया गया कि निम्नलिखित गद्यांश को ध्यान से पढ़िए, 68 से 71 तक के उत्तर देने आपको इसी गद्यांश के आधार पर देना है। तो जब कभी भी गद्यांश मिले तो आपको पहले प्रश्न देखना होता है, क्योंकि आसानी से कुछ क्वेश्चन इससे बन जाएंगे, है ना। तो चलिए हम लोग देखते हैं, सीधा गद्यांश को ही पढ़ते हैं, प्रश्न को नहीं देखते। गद्यांश यहाँ कुछ इस प्रकार दिया, नई शिक्षा नीति में कई बुनियादी परिवर्तनों का समावेश किया गया है। केंद्र सरकार ने शोध पर विशेष जोर दिया है। एक राष्ट्रीय शोध संस्थान की स्थापना की बात कही गई है। लगभग 20,000 करोड़ राशि देश की मौलिक समस्याओं को शोध के लिए निश्चित की गई है। भारत का अकादमिक देशज शोध तंत्र अत्यंत कमजोर है। हर भारतीय समस्या का हल विदेशी मॉडल पर तय किया जाता रहा है। अब यहाँ पर देखिए इसमें क्या कहा गया है कि अब यह नहीं होगा, यह शिक्षा नीति लोकतांत्रिक और मौलिक है। इसके पहले इतने प्रयास नहीं हुए थे। लगभग 2.5 लाख गांवों में 33 करोड़ लोगों के साथ चर्चा की गई। सरकारी और गैर सरकारी संस्थाओं की अलग अलग समितियां अपनी बात रखी। मीडिया में खूब चर्चा हुई। समाज के हर वर्ग के विचारों को शामिल किया गया। यदि यह कहा जाए कि यह देश के परिदृश्य बदलने वाली नीति है तो इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। मतलब जो ये नई शिक्षा नीति है इसके बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है। आगे दिया है, देखिए दरअसल अंग्रेजी शासन तंत्र में भारत से भारतीय सोच की शिक्षा व्यवस्था को समाप्त कर दिया। उसके स्थान पर केंद्रीकृत और अभिजात वर्ग की शिक्षा प्रणाली को लागू कर दिया। उसकी सोच भारत में एक ऐसे वर्ग को तैयार करना था जिससे ब्रिटेन का उपनिवेशवाद निरंतर उनकी सहायता से चलता रहे, साथ ही भारतीय ज्ञान और विज्ञान पर सदा के लिए ताला जड़ दिया जाए। दुर्भाग्य से हुआ भी ऐसा ही। जब देश स्वतंत्र हुआ तो लोगों में एक आशा जगी कि संभवतः भारतीय ज्ञान परंपरा से संबंधित शिक्षा नीति का निर्माण हो, किंतु आजाद देश में अंग्रेजी व्यवस्था मजबूती के साथ चलती रही। शिक्षा का व्यवसायीकरण होता रहा। शिक्षा ने देश को भारत केंद्रित और पश्चिम भक्त ऐसे 2 अलग अलग खंडों में बांट दिया। परीक्षा केंद्रित व्यवस्था पर खूब बल दिया गया। इतने वर्षों में लोगों का मोह भंग हो चुका था। उन्हें क्रांतिकारी परिवर्तन की आस थी जिसे सरकार की नई शिक्षा नीति के रूप में पूरा किया गया। तो आपने जब पूरा गद्यांश पढ़ा, अब यहाँ पे कुछ प्रश्न है। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा महत्वपूर्ण विषय केंद्र सरकार की नई नीति पर विकसित है। तो देखिए यहाँ पे अगर आपने देखा तो पूरी तरीके से बात अनुसंधान की हो रही थी, तो सही उत्तर होगा विकल्प सी। प्रश्न संख्या 69 दिया, केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई नई शिक्षा नीति किस प्रकार की। तो जो नई शिक्षा नीति किस प्रकार की है, इसमें मौलिक और लोकतांत्रिक दोनों की बात किया गया, तो विकल्प सी इस प्रश्न का उत्तर बनेगा। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 70, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो आपको यह बताना है कि इसमें से कौन सा कथन सही है। केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई नई शिक्षा नीति जो है परीक्षा व्यवस्था पर आधारित है। तो नहीं भाई, ऐसा नहीं है, है ना। आपने आगे देखा
इसमें दिया उपर्युक्त गद्यांश में केंद्र सरकार द्वारा विकसित की गई नीति, जिस नीति का उल्लेख किया गया उसके विकास काल में कोई विशेष समय, स्रोत और पुरुषार्थ का कोई विशेष योगदान नहीं था। यह भी गलत है, आपने देखा सबका सहायता लिया गया। ब्रिटिश काल के दौरान भारत में जिस शिक्षा नीति का विकास किया गया था वह अंग्रेजों के निहित स्वार्थ पर आधारित था। तो देखिए यही बात आपने देखा कि सही है, तो ये सही हो जाएगा, है ना। अगले प्रश्न पर आते हैं, प्रश्न संख्या 71। इसका सही उत्तर क्या होगा आप कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं दोस्तों आपसे अगले वीडियो में नए प्रश्नों के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।